आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के पर्यवेक्षक मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन, और यहाँ उपस्थित सभी संभागी भाइयों और बहनों। आज हम लोग गुणस्थान पर चर्चा, ऐसा मैंने टाइटल लिखा है, लेकिन शायद गुणस्थान से ज्यादा हम चर्चा की जिस चीज की करेंगे वो होगी गुणस्थान को समझने के लिए जो बैकग्राउंड तैयार करना है, वो हम आज तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास से अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पहले ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ निर्मल जी, हाँ ये क्वेश्चन सर, लास्ट वीक आपने बोला था कि किसी ने सम्यक का मतलब सौगंध लिया और उसने पाला नहीं और उसमें बाद में वापस उसने किया, तो सम्यक का सौगंध मतलब समझ में आया, सौगंध लेने से कुछ सम्यक का सौगंध नहीं ले सकते ना। नहीं, तो आप लास्ट में बोला ना भाई, किसी कोई एक आपने उदाहरण दिया था कि उनके सम्यक पालन करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की और वापस उन्होंने पालन नहीं किया, उसके बाद सम्यक में नहीं, सावध योग का त्याग किया था। सावधि योग कहते हैं। हाँ, सम्यक का त्याग कैसे करेंगे? सम्यक तो आप अपना सकते हो, सम्यक का त्याग सारे नहीं। सारे सारे सावधि योग का भी उन्होंने त्याग किया बोले ना, तो हाँ, हाउ इट कैन बी। सावध योग का मैं त्याग कर सकता हूँ ना, वही तो करता हूँ। नहीं, वो त्याग समय का अलावा नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? आप कभी भी कर सकते हो। आप कुछ भी कुछ भी अंशों में सावधि योग का त्याग कर सकते हो ना। जैसे बोलोगे आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ बोलना भी सावधि योग था, तो उसका हाँ त्याग तो कर सकते हो आप। हाँ तो वो पर्टिकुलर हो गया, पूरा सावधि योग का नहीं होता ना। पूरा सावधि योग का महाराज ने किया है ना। हाँ तो वो तो ठीक है, दीक्षा लिया तो। नहीं, वो ठीक है, आप कुछ क्षणों के लिए कर सकते हो, आपकी इच्छा है वो। अच्छा, संवर संवर ले सकते हैं। हाँ, संबर ले सकते हो, और काफी हद तक सावधि योग का त्याग हो सकता है ना उसमें। ओके। समय पूर्ण में रूप तो से तो आप महाराज बने वही कर रहे हैं ना, उसी के लिए तो वो संयमी है। नहीं, जैसे आपने उदाहरण दिया तो उन्होंने मतलब सौगंध लिया और उन्होंने बाद में वो भूल गए वापस, मतलब ऐसा कंटिन्यू तो नहीं होता ना ये सब। नहीं नहीं, जैसे आपने जितना टाइम का लिया उतना टाइम का आपको पालना है ना। हाँ हाँ, उतना टाइम पाला तो ठीक है। नहीं, लास्ट टाइम आपका जो एग्जाम्पल था उसमें क्या था कि किसी ने सौगंध लिया और बहुत दिन कहीं वो चले गए, बाद में वो भूल गए थे, बहुत साल बाद वापस कोई उनसे वो गुरुजी मिले बाद वो में। ओके ओके, वो सम्यक की दीक्षा ली थी। हाँ, सम्यक की दीक्षा। हाँ, त्याग नहीं, सम्यक नहीं की तो दीक्षा ली सम्यक थी। सम्यक की दीक्षा ले सकते क्या? नहीं, वो ऐसे एक परिपाटी है। सम्यक की दीक्षा मतलब क्या, अभी जैसे अभी सम्यक की आपको महाश्रमण जी भी दिलाते हैं ना। हाँ मैं ये करूंगा, मैं गुरु धारणा। गुरु धारणा वगैरह जो कराते हैं हाँ वो सम्यक हाँ। हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो गुरुधारणा सम्यक में आता है क्या? सम्यक दीक्षा में तो आता है क्या? सम्यक दीक्षा में आ जाता है ना। ओके। सम्यक दीक्षा में और भी आता है ना। मैं कुछ कुछ उसमें क्रम दिए हुए हैं ना, मैं ये करूंगा अगर अच्छा तो वो आप करने की कोशिश करेंगे बस। वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसका जो आपने जो संकल्प किया है वो हाँ संकल्प आप नहीं निभा रहे हो। आप देखो ना, आप वहां पर क्यों जाते हो? आप सिर्फ इतना सा सिंपल सा देखो। आपने मेरे को मेरे को कहा कि आप मुझे 3 लाख रुपए दोगे, और हाँ। उसके बाद नहीं दिया। और एक आपने कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं दिया, दोनों स्थितियों में फर्क है या नहीं? कुछ कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं दिया, वो भी सही है, और मैंने संकल्प किया वो भी सही है। नहीं नहीं, आपने बोला 3 लाख दूंगा और नहीं दिया, नहीं दिया तो वो गलत है। गलत है, राइट। और हाँ एक है कि आपने कहा ही नहीं, ठीक है, हाँ नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं है। हाँ तो वो दोनों स्थितियों में फर्क है ना। हाँ। तो तो इस तरह सर, से मेरा मेरा क्वेश्चन था, सम्यक का कोई मतलब ले सकते क्या है? वो मेरा वो सम्यक्ति तो क्या है सर, अंदर से आना चाहिए ना वो तो। माय पॉइंट वाज।
नहीं आप वो ठीक है, वो सम्यक दीक्षा वही बोला ना, वैसे त्याग नहीं ले सकते, त्याग तो किसी योग का ही ले सर सकते ना, कोई सर सावध एक योग का। सर ये जब जब तो सर नित्यात्वी भी सम्यक्ति का सौगंध ले सकता है। नहीं नहीं, वही मैं आपको रिपीटेडली बोल रहा हूँ, त्याग सिर्फ सावध्य प्रवृत्ति का किया जा सकता है। नहीं आ, सम्यक आ, सम्यक्त सम्यक्ति का का त्याग नहीं ले, सम्यक्त का त्याग नहीं ले सकते, वो सिर्फ आप एक धारणा करते हो। त्याग अच्छा सिर्फ सावध्य प्रवृत्ति का ही हो सकता है। ओके त्याग ओके सर आपने जो धारणा की, गुरु धारणा की, जैसे वो धारणा ही हो सकती है। आप हाँ मन में धारोगे, मन में हाँ ऐसा सोचोगे कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वो ठीक है। हाँ लेकिन आप त्याग तो सिर्फ उसी चीज का होता है ना, जो जो चीज अशुभ मान योग था, उसी का त्याग होता है। जहाँ करेक्ट सामर्थ्य योग का त्याग होता है, और बाकी चीज का त्याग नहीं होता है। ओके ठीक है ना? ओके ओके हाँ। तो आप धार सकते हो कि मैं आपसे सही को सही समझूंगा, यथार्थ को समझने की कोशिश करूंगा, आप धार सकते हो मन में। ओके और वो क्या होता है कि जब तक आप जैसे जैसे आपने कुछ अच्छी चीज धारी और आपको उसका उचित वातावरण मिलता रहे, मान लीजिए आपने सम्यक की भी दीक्षा ली है और आप रोज चातुर्मास के दौरान जब बेंगलोर में थे तो आप महाश्रमण जी के दर्शन करते थे, तो हम्म, आपकी धारणा वो पुष्ट होती रहती थी। हाँ अब आपको हमेशा वो याद रहती थी ना, तो आप उसके प्रति अलर्ट रहते थे, आपको एक हम्म, एक वो पुष्ट होती रहती थी। वही मान हम्म, लीजिए परिस्थितिवश अगर आप कहीं और चले गए जहां पर ऐसा जैन धर्म का कोई दूर दराज भी कोई लेना देना नहीं है, कोई इस तरह की बात करने वाले भी नहीं मिल रहे हैं, आपको सिर्फ कोई अलग ही चर्चाएं हो रही है, तो हो सकता है कि आपके वो धारणा से विस्मृत हो जाए बात। वही उस कथा में वही आया था। ओके फाइन वो भी कब आया था कि जब जैसे जिसकी सम्यक्त्व की धारणा इतनी आंतरिक नहीं बैठी है उसी का। अब जिसको एकदम अंदर से सम्यक्त्व जाग गया है, हम्म उसको फिर उसका भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको दूसरी कथा जो सुनाई थी, कि जिसने वो स्वास्थ्य शास्त्री वाली जो कथा सुनाई थी, कि एक आदमी है, वो कई रोटियां खाने के बाद पानी पीता है, तो स्वास्थ्य शास्त्री उसे कहता है कि भाई तुम्हें जो है ऐसा करना जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, खाने के लास्ट में पानी पीना है जो जहर के समान है, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि ज्यादा प्यास लगे तो आदमी क्या करे? तो उसने कहा कि खाने के बीच में ले सकता है, लेकिन एंड में तो अवॉइड ही करना चाहिए। तो उसने उसके बाद और कई रोटियां खा ली, बोला चलो जो पानी पिया था बीच में हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी उसकी यहाँ पर यह समझने का तात्पर्य ये है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप कल को ऐसा करो, इसका तात्पर्य ये है कि उसकी हाजमा शक्ति इतनी मजबूत थी कि वो कुछ भी खा के हजम कर पा रहा था। नहीं तो खाना खाने के बाद कई रोटियां और खा गया। तो अब उस स्वास्थ्य शास्त्री ने उसे कहा, जो मैंने तुझे नियम बताया है वो जनरल लोगों के लिए नियम है, पर तुम्हारा स्वास्थ्य तो इतना अच्छा है कि तुम्हारे लिए कोई नियम लागू नहीं होगा। तो उसी तरह ये जो हमने कहा कि समय की चर्चा जारी रहनी चाहिए, उस तरह का वातावरण लगातार बना रहे ताकि आपकी धारणा पुष्ट होती रहे। लेकिन धारणा पुष्ट होने की आवश्यकता किसको है? जिसको कि वो पूरे तरह से अंतर्गत नहीं हुआ है। अगर उस व्यक्ति की तरह जिसने खाना खाया था और कई रोटियां बाद में भी खा गया पानी पीने के बाद, उतनी अगर पुष्ट आपकी सम्यक्त की धारणा है, तो फिर कोई भी निमित्त की भी आवश्यकता नहीं, कुछ भी आवश्यकता नहीं, आपका सम्यक्त तो कहीं भी हिलने वाला नहीं। ओके 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 समझ गए ना? ओके हाँ। तो आज गुणस्थान पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि गुणस्थान है क्या? काफी हम सुनते हैं इसकी हर जगह, जैन धर्म में गुणस्थान का काफी महत्व है। तो गुणस्थान है क्या? ये है आत्मिक विकास की श्रेणियां, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्टेजेज ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये जो है हमारी श्रेणियां है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि हर आत्मा जो है उसके विकास में, आत्मिक विकास में, आध्यात्मिक विकास में अंतर है। हर आत्मा का आध्यात्मिक विकास एक जैसा नहीं होता है। तो जब एक जैसा नहीं होता है तो इसमें ऐसा आता है कि इसके कई प्रकार हो सकते हैं, कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन समझने की सुविधा की दृष्टि से उसको 14 श्रेणियों में बांट दिया गया है।
ऐसा नहीं कहूंगा कि 14 प्रकार का ही आत्मिक विकास है, ये कहना गलत हो, उसमें भी अंतर हो सकता है। जैसे क्या होता है, आप एक हाई स्कूल में विद्यार्थी हैं, 600 विद्यार्थी हैं, सबकी क्षमता अलग अलग है, लेकिन आपने जैसे उसको 10 क्लासों में बांट दिया, कुछ विद्यार्थी क्लास 1 में है, क्लास 2 में है, क्लास 3 में है, अब क्या क्लास 4 वाले सारे विद्यार्थी एक जैसे हैं? नहीं है, उनमें भी अंतर है, हो सकता है, लेकिन एक सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो क्लास 4 वालों को क्या नॉलेज है, ये आपका एक एक्सपेक्टेड है। तो इस तरह से 14 श्रेणियां बना दी गई, और ये 14 श्रेणियां किस चीज की है? आत्मा की निर्मलता का मापदंड है, जिससे जैसे जैसे आत्मा उज्जवल होती रहेगी वैसे वैसे वे गुण स्थान में ऊपर बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे आत्मा मलिन होती जाएगी वैसे वैसे वो वापस नीचे आते रहेंगे। अब प्रश्न उठता है, आत्मा मलिन और निर्मल किससे होती है? कोई बताएंगे? अशोक जी, किससे होती है आत्मा मलिन और निर्मल, किससे होती है? आत्मा मलिन से कर्मों से होती है ना, कर्मों से होती है, ठीक है, कर्मों के प्रभाव से होती है, राइट, कर्मों का फल। हाँ, कर्मों के प्रभाव से होती है। तो जैसे जैसे हम अपनी आत्मा से हमारा कर्म का प्रभाव हम कम करते रहते हैं, वैसे वैसे हम निर्मल होते रहते हैं, और जैसे जैसे कर्म हम पर हावी होते रहते हैं वैसे वैसे हमारा आध्यात्मिक मार्ग जो है ज्यादा जो है नीचे की तरफ हमें ले आता है। ये जो है आप ये समझें कि इस तरह से एक तरह से ये। अब जब हम कर्मों के मार्ग को बताएंगे, जब हम ये समझाएंगे, तो हमें कुछ और चीजें पहले समझने की आवश्यकता रहेगी, बेसिक चीजें। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले देख लेते हैं कि वो 14 गुणस्थान है क्या, एटलीस्ट उनके नामों से हम परिचित हो जाते हैं। और मैं चाहूंगा कि सब जो है 3-3 बार वो नामों को मेरे साथ दोहराएं, ताकि नाम एटलीस्ट हमें नाम से परिचित हो जाए। उसके बाद संभवतः या अगली क्लास में उनके डिटेल में जाएंगे, उनके ये देखें। तो पहला है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, सभी 3 बार बोलें। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान, सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान, सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान, गुणस्थान, सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान, सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान, तीसरा है सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान, तीसरा है मिश्र दृष्टि गुणस्थान, मिश्र दृष्टि गुणस्थान, मिश्र दृष्टि गुणस्थान, मिश्र दृष्टि गुणस्थान। चौथा है अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। कहीं कहीं इसका नाम अविरत भी आता है, एक ही बात है, अविरत कह दें, अविरत से इसका मतलब संबंध है, अविरति कह दें, अविरत कह दें, एक ही बात है। अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। फिर नेक्स्ट देश विरति गुणस्थान, देश विरति देश विरति गुणस्थान, गुणस्थान, देश विरति गुणस्थान, परमत संयत गुणस्थान, परमत संयत गुणस्थान, परमत समत संयत गुणस्थान, परमत संयत गुणस्थान, परमत संयत गुणस्थान। अपरमत संयत। अगला आता है अपरमत संयत गुणस्थान, अपरमत संयत गुणस्थान, अप्रमत संयत गुणस्थान। गुणस्थान। तो 7 हो गए, इस तरह आधे हो गए। फिर राइट साइड में आधे हो रहे हैं। निवृत्ति वादर गुणस्थान, निवृत्ति बादर गुणस्थान, वादर नहीं बादर, निवृत्ति बादर गुणस्थान, निवृत्ति बादर गुणस्थान, निवृत्ति बादर गुणस्थान, निवृत्ति बादर गुणस्थान। निवृत्ति बादर गुणस्थान, हाँ, नेक्स्ट है अनिवृत्ति बादर गुणस्थान, अनिवृत्ति बादर गुणस्थान, अनिवृत्ति बादर गुणस्थान, अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। हाँ, अभी भी मुझे कहीं कहीं से वादर शब्द आ रहा है, वादर नहीं बादर, बादर। हाँ, अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। फिर नेक्स्ट आता है
सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान, सूक्ष्म सूक्ष्म संप्राय संप्राय गुणस्थान, सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान, सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान, सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान। सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान, उसके बाद आता है उपशांत मोह गुणस्थान, शांत मोह उपशांत गुणस्थान, मोह गुणस्थान, शांत मोह गुणस्थान, शांत मोह गुणस्थान, क्षीण मोह गुणस्थान, क्षीण मोह मोह गुणस्थान, गुणस्थान, क्षीण मोह गुणस्थान, क्षीण मोह गुणस्थान, क्षीण मोह गुणस्थान, क्षीण मोह गुणस्थान, सयोगी केवली गुणस्थान, सहयोगी केवली सहयोगी गुणस्थान, केवली गुणस्थान, सयोगी केवली गुणस्थान। और लास्ट है अयोगी केवली गुणस्थान, 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 अयोगी केवली गुणस्थान। अयोगी केवली गुणस्थान। तो ये 14 जो हमारे गुणस्थान है, इनका जो अर्थ है वो समझने के लिए हमें कुछ और चीजों को पहले थोड़ा देख लेना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा। तो पहली चीज जो हमें समझना है वो है आश्रव। तो आश्रव के 5 प्रकार हम समझेंगे। आश्रव के 5 प्रकार हैं: मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग। ये 5 प्रकार के जो है आश्रव हैं। अब आश्रव हमने पिछली क्लास में संभवतः उससे एक क्लास और भी पहले बात की थी। आश्रव तत्व क्या है, कोई बताएगा? आश्रव तत्व क्या है? कर्मों के ग्रहण की स्थिति, आत्मा कर्मों के ग्रहण की, आत्मा की ऐसी स्थिति जैसे कि जिससे कि हम कर्म को ग्रहण करते हैं। कर्म जिस स्थिति के कारण कर्म हमें लगते हैं उसे हम आश्रव कहते हैं। ठीक है ना? जो हमने 9 तत्वों की बात की थी, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, पंद और मोक्ष, उसमें से एक तत्व था आश्रव। उस आश्रव के आज हम 5 भेदों की बात कर रहे हैं। तो इसके भेद हो गए मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग। अब इनको थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ये पांचों क्या है। मिथ्यात्व अर्थात वह विपरीत तत्व श्रद्धा और तत्व के प्रति अरुचि। जो तत्व की बात होती है, तत्व मतलब क्या हुआ, हमने बात की थी, आपसे बताया था। तो तत्व ऐसे आप समझ सकते हो, 9 तत्व जैसे आप मैंने बताया, जीव अजीव, पुण्य पाप इत्यादि 9 तत्व बताए थे। अब उनमें विपरीत श्रद्धा होना अर्थात जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना। कोई रोबोट है उसे हम कह देंगे ये अजीव है, या कोई आदमी सो रहा है, हिल नहीं रहा है उस समय, उसे हमने कह दिया है वो अजीव है। तो ये विपरीत श्रद्धा हो गई। किसी साधु को असाधु बता देना, असाधु को साधु बता देना, धर्म को अधर्म बता देना, अधर्म को धर्म बता देना, इस तरह की मान्यता होना, यह हो गई विपरीत तत्व श्रद्धा। तो जो विपरीत तत्व श्रद्धा है वो हो गई मिथ्यात्व। तो ये एक प्रकार का आश्रव है, विपरीत तत्व श्रद्धा और तत्व के प्रति अरुचि, वो सही समझने में ही अरुचि उसको, तो ये मिथ्यात्व हो गया। दूसरा है अव्रत। अव्रत का मतलब हुआ कि त्याग की भावना का अभाव, अर्थात अत्याग का भाव। अब त्याग हम किस चीज का करते हैं? जैसे हमने पहले ही कहा, सावध्य प्रवृत्ति का हम त्याग करते हैं। सावध्य प्रवृत्ति क्यों करते हैं? हम पौद्गलिक सुखों की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो अगर हमने किसी चीज का त्याग नहीं किया है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसके प्रति हमारी अव्यक्त लालसा है। ऑल्दो एक्सप्रेस नहीं की हमने, न दिखाई है, लेकिन अव्यक्त लालसा है, क्योंकि उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। अगर हम किसी चीज का जब त्याग कर देते हैं, अब हम कह दें कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं मच्छर नहीं मारूंगा, तो इस तरह से जो हमारा जो ये एक रास्ता था बंद हो गया, तो हम इसके प्रति सजग रहेंगे
इसको पालने के लिए हमें एक जो है एक तरह के जो शुद्धता आएगी, और एक तरह से जो हमें उस प्रवृत्तियों से बचाएगा, उन प्रवृत्तियों से बचाएगा, वह भाव अत्याग के कारण नहीं आ पाएगा। तो ये हो गया दूसरा आश्रव। तीसरा आश्रव हो गया प्रमाद। प्रमाद का अर्थ हुआ धर्म के प्रति अनुत्साह। ये बहुत जो है गूढ़ बात है, समझने की है कि कई जगह ऐसा वर्णन आता है कि निद्रा, विकथा इत्यादि जो है वह जो है उसे प्रमाद बता दिया गया है, पर वह प्रमाद नहीं, वह नहीं होकर के वह है होगा। मैं उसको करेक्ट कर दूं, अभी करेक्ट कर देता हूं, 1 मिनट। तो पर वह योग आश्रव है। योग आश्रव क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे। योग का अर्थ ऐसे होता है कोई भी एक्टिविटी, प्रवृत्ति, मन वचन या काया की प्रवृत्ति, वो योग हो गया। तो अगर आप कोई विकथा हो रही है तो उसमें क्या हुआ, वो योग हो गया, एक एक्टिविटी है। आप निद्रा है, योग है। तो ये योग आश्रव में आते हैं, वो प्रमाद आश्रव में नहीं आते। प्रमाद आश्रव जो है वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ जो धर्म के प्रति अनुत्साह है, वह आता है प्रमाद आश्रव में। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ कि भिक्षु स्वामी ने ये बताया है कि जो प्रमाद आश्रव है वो निरंतरिक है। निरंतरिक अर्थात जो निरंतर चलता रहता है। आप देखो, आपने कथा, कोई विकथा भी थी, वो विकथा कितनी देर चली, जितनी देर चली, वो हमेशा नहीं है। लेकिन ये जो है निरंतरिक है, अर्थात जो ये निरंतरता की स्थिति है, ये जो है मन में जो अप्रमाद का, जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ अप्रमाद का भाव हो गया, वो जो है वो निरंतर जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये आपको जो आता है इसमें जो है, इससे कर्म जो है जो लग रहे हैं वो लगातार लग रहे हैं, निरंतर लग रहे हैं। योग से लग रहे हैं तो योग होते समय लग रहे हैं, अभी योग नहीं है, नहीं लग रहे हैं, फिर योग आया, फिर लग रहे हैं। लेकिन जो प्रमादवश जो कर्म लग रहे हैं वो निरंतर लग रहे हैं। तो ये जो प्रमाद है वो धर्म के प्रति आत्म प्रदेशों में जो अनुत्साह है वो जो है आपका है, वो हो गया प्रमाद आश्रव। आगे चलते हैं। फिर आता है कसाय आश्रव। ये भी आत्म प्रदेशों में जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि की उत्पत्ति जो हो रही है वह हो गया जो है कसाय। अब आप यहां भी देखो, हम अक्सर देखते हैं, जैसे आपने किसी की भाव भंगिमा देखी, किसी का क्रोधित चेहरा देखा इत्यादि, वो क्या है, वो तो योग है, प्रवृत्ति है, वो योग आश्रव में आ जाएगा। लेकिन उसको पैदा करने वाले, उसकी उत्पत्ति कहां से होती है? उसकी उत्पत्ति तो आत्म प्रदेशों से होती है। आत्मा से जो कसाय के भाव पैदा होते हैं, जो वो कसाय के भाव पैदा हो रहे हैं वो कसाय है। बाकी जो आपको बाहर परिलक्षित हो रहा है, बाहर दिख रहा है, वो मात्र योग है, वो जो है कसाय आश्रम में नहीं आते। ठीक है। अब लास्ट जो है वो होगा योग। योग आश्रव क्या है? मन, वचन और काया की प्रवृत्ति, वो है योग आश्रव। और ये शुभ योग भी होता है, अशुभ योग भी होता है। शुभ योग अर्थात सावध्य प्रवृत्ति, और अशुभ योग अर्थात सावध्य प्रवृत्ति। सावध्य प्रवृत्ति अर्थात पापकारी प्रवृत्ति, जिस प्रवृत्ति से अशुभ कर्म का बंधन होता हो वो पापकारी प्रवृत्ति कही जाती है, वो हो गया अशुभ योग। और शुभ योग जो है
जो भी योग शुभ नहीं अशुभ नहीं है वो शुभ योग है। प्रवृत्ति दो ही प्रकार की होती है, या तो सावध्य या निर्वध्य। ये भी बहुत ऐसा आपको समझना है कि कोई भी न्यूट्रल प्रवृत्ति नहीं होती है। न्यूट्रल योग कुछ नहीं होता है कि जिससे कुछ भी नहीं लग रहा है, कर्म शुभ या अशुभ कुछ भी नहीं लग रहा है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है, ऐसी कोई भी प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए कहना कई बार होता है, बहुत टफ होता है समझना ये चीज कि भाई ऐसा भी कोई योग है क्या जो सावध्य निर्वध्य दोनों ही ना हो। नहीं, ऐसा कोई भी योग नहीं। वो या तो अशुभ प्रवृत्ति है या शुभ प्रवृत्ति है। जो भी प्रवृत्ति शुभ नहीं है वो अशुभ है, और जो भी प्रवृत्ति अशुभ नहीं है वो शुभ है। तो कोई भी इसमें कोई भी डिप्लोमेटिकली आप कोई भी आंसर दें किसी को, लेकिन वास्तविकता यही है कि प्रवृत्ति में सिर्फ या तो शुभ होगी या अशुभ होगी। ठीक है। तो अब किसी ने अगर ये बता दिया कि तो ये प्रवृत्ति शुभ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसे किस चीज का बंधन होगा? कौन जी, किसका बंधन होगा उसे? अशुभ नहीं है तो शुभ कर्म का होगा, अशुभ कर्म का बंधन होगा। ओके, तो ये है 5 आश्रव। अब आप देखोगे कि इन 5 आश्रमों का क्या स्थान है गुण स्थानों में। तो एक मोटे तौर पर पहले हम जाकर के फिर एक सरसरी नजर डालते हैं गुण स्थानों पर, फिर उसके बाद आगे समझने के लिए फिर से हम आगे जाएंगे। आप देखो, जो पहले 4 गुणस्थान में से आप देखो यहां क्या हो रहा है, क्रमशः हमारा मिथ्यात्व छूटते जा रहा है। ये सिर्फ मिथ्यात्व से रिलेटेड है। ठीक है। 5वां और 6ठा गुणस्थान जो है वो त्याग लेने से रिलेटेड है। जो हमने थोड़े त्याग किए, पूर्ण त्याग नहीं किए, आंशिक त्याग किए, तो 5वें गुणस्थान में अर्थात देश विरति में, देश का मतलब होता है पार्शियल, आंशिक, तो आंशिक जो त्याग लिए हमने उसके कारण हम 5वें गुणस्थान में आते हैं। लेकिन ये पहले आवश्यक है कि 5वें गुणस्थान में आने के लिए पहले आवश्यक क्या है कि हमें सम्यक्त्व हो। बिना सम्यक्त्व के जो त्याग लिया जाता है उसे त्याग की श्रेणी में नहीं माना जाता। तो यह बात ध्यान रखने योग्य है। तो अगर हम मिथ्यात्वी हैं तो कितने भी त्याग कर लें वो जो है हम 5वें गुणस्थान में नहीं आएंगे। जो मैंने जो 5 आपको आश्रव बताए उसके ठीक अपोजिट जो 5 है वो संवर है। संवर का अर्थ क्या होता है? आत्मा की ऐसी अवस्था या प्रवृत्ति जिससे कि हम कर्म लगने से बचें, कर्म ना लगे, कर्म लगना रुके। तो जो था आपको पहला क्या था, पहले चलते हैं इसमें। पहला आश्रव था मिथ्यात्व, तो संवर क्या है? सम्यक्त्व। दूसरा आश्रव था अव्रत, तो उसका संवर है व्रत। तीसरा था प्रमाद, तो उसका अप्रमाद। और कषाय, उसका अकषाय। योग, उसका अयोग। अयोग मीन्स लैक ऑफ एक्टिविटी, नो एक्टिविटी एट ऑल। ठीक है ना। तो आप जैसे जैसे देखोगे आप आगे बढ़ोगे, आप संवर की दृष्टि से आगे बढ़ोगे और आश्रव को छोड़ते जाओगे। तो चौथे गुणस्थान तक आते आते आपने मिथ्यात्व को छोड़ दिया। 5वें और 6ठे में जब आप चल रहे हो तो वहां क्या होता है? 5वें में आपने आंशिक रूप से व्रत को स्वीकार किया है, तो अभी भी आपका पूर्ण जो अव्रत संवर है वो नहीं आएगा। 6ठे गुणस्थान में जो है आपने पूर्ण रूप से जो है सब आपने व्रत ले लिया है, पूर्ण व्रत। अब यहाँ अर्थ होता है व्रत क्या होता है? अशोक जी, क्या यहाँ 6ठे गुणस्थान में हमने क्या किया है? 6ठे गुणस्थान हमने क्या किया है? प्रमथ संयत गुणस्थान, इसका मतलब क्या हुआ? सर संयम के साथ ये भी लेना सर, तो पूर्ण सावध योग का त्याग। पूर्ण सावध योग का त्याग। ठीक है ना। तो अशोक जी अभी अनम्यूट रखें अपने आप को। ये
पूर्ण सावध योग मतलब क्या का त्याग मतलब क्या हुआ? पवन जी इस बार हेल्प ना करें, मुझे मालूम है एक चीज दूसरे को हेल्प करता है, बट यहाँ ना पूर्ण सावध्य योग का मतलब है सर, जैसे साधु संत सभी चीजों का सौगंध लेना सर, त्याग ले लेना। सभी चीजों का कहा ले रहे हैं, चलने का लिया क्या? नहीं, सावध्य योग का, हाँ, सावध्य योग तो किस चीज से लिया? सभी का मतलब क्या हुआ सर? जैसे हिंसा हिंसा की। ओके, इसको पहले आपको ये समझना है, योग अर्थात प्रवृत्ति कितने प्रकार से होती है, ठीक है ना? मन से, वचन से और काया, ठीक है ना? तो मन से, वचन से या काया से आप कोई भी कार्य करोगे, गलत या सही, 3 चीजों से कर सकते हो, या तो मन से या वचन से या काया से, ठीक है? और 3 प्रकार से कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप किसी के थ्रू करवा सकते हो, और थर्ड हुआ कोई कर रहा है उसको आप अप्रिशिएट एक्सेप्ट करते हो, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? करना, कराना या अनुमोदन करना, ठीक है? तो आप अभी टोटल कितने हो गए? 3 into 3 9। मन से करना, मन से करवाना, मन से अनुमोदन करना, वचन से करना, वचन से करवाना, वचन से अनुमोदन करना, काया से करना, काया से करवाना, काया से अनुमोदन करना। अब मान लीजिए कोई किसी को आप असत्य बोल रहा है, आप ये मान लीजिए एक पापकारी प्रवृत्ति है असत्य बोलना। अब कोई असत्य किसी को बोल रहा है, तो वो यह असत्य बोलना कि आप मतलब आप ये लोग किसी की हिंसा कर रहा है मान लो, तो एक हो सकता है कि कोई है जो मन में ही हिंसा कर रहा है, कुछ नहीं किया एक्सटर्नली, मन में हिंसा कर रहा है। एक है मन से हिंसा करवा रहा है, किसी को मन में ही सोच रहा है उससे करवाऊंगा, और मन में एक्सेप्ट कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। सेकेंड है वचन से हिंसा कर रहा है, किसी को गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, वचन से हिंसा कर रहा है। एक वचन से हिंसा करवा रहा है किसी को उकसा करके कि जाओ तुम ऐसा कार्य करो, और तीसरा वचन से अनुमोदन कर रहा है, किसी को नुकसान पहुंचा है और आप बोल रहे हो हाँ बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होना ही चाहिए था। तो ये हो गया, वचन से हो गया। फिर काया से आप जो है, एक है किसी की हिंसा खुद जाके कर रहे हो किसी को, और एक है किसी के थ्रू करवा रहे हो, और थर्ड है कहीं हिंसा का कार्य हुआ उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो, ताली बजा रहे हो उस पर। तो ये हो गया, इस तरह से 3 into 3 9 हो गया। ये सब 9 प्रकार की अशुभ प्रवृत्तियों का, सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग पूर्ण रूप से जो ले लिए वो हो गए साधु, और वो छठे गुणस्थान में आ गए। अब प्रश्न उठता है परमत शब्द क्यों है? वो तो संयत में आ गया। जब हमने संयत कहा, संयत अर्थात संयमी, यहाँ शब्दों को भी आप समझें, एक एक शब्द को समझेंगे तो इजी रहेगा। संयत अर्थात संयमी, तो संयमी थे, उनको ऑलरेडी उन्होंने 9 का त्याग कर दिया। फिर ये परमत शब्द क्या? परमत का अर्थात प्रमाद सहित, उनमें अभी भी यदा कदा धर्म के प्रति अनुत्साह हो सकता है, होता रहता है। और उसके बाद की स्थिति है वो और भी उत्कृष्ट स्थिति है। यहाँ संयमी तो है ही, साथ में अपरमत संयत, माने प्रमाद भी नहीं है, ठीक है ना? धर्म के प्रति लगातार उत्साह है। तो ये स्थिति है, लेकिन आपको ये समझनी चाहिए यहाँ, ये जो अप्रमाद की स्थिति है, ये स्थिति लगातार जारी नहीं रह सकती। अप्रमाद संयत जो अप्रमाद की स्थिति है वो अधिक से अधिक एक अंतर मुहूर्त तक रह सकती है, उसके बाद पुनः वापिस वो, इसीलिए जो साधु होते हैं वो 7वें में भी जाते हैं, तो 7वें छठे इसमें जो है घूमते रहते हैं। कई बार प्रश्न आता है दीक्षा लेते समय साधु कौन से गुणस्थान में होता है, छठे या 7वें? कुछ क्षणों के लिए 7वें में रहता है क्योंकि वो पूर्ण प्रमत होते हैं। क्योंकि उस समय नहीं, उस समय देखिए आप कोई भी आप दीक्षा क्यों ले रहे हो? आपका धर्म के प्रति उत्साह उस समय पूर्ण रूप से जागृत है, इसलिए जो है उस समय 7वें में ही होता है, ठीक है ना? और महावीर स्वामी के बारे में क्या कहा गया था? वो जनरली कोई दीक्षा लेता है कौन से गुणस्थान से कौन से में जाता है? फिर वो मतलब चौथे से 7वें में जाते नहीं, जनरली आप दीक्षा लेते हो कहाँ जाते हो? जनरली आप कहाँ हो दीक्षा लेने के पहले?
पांचवें में पांचवें में हो, क्योंकि जनरली आप श्रावक को देखोगे तो कोई ना कोई व्रत लेके रखता है, हाँ वो पांचवें से सातवें में जाता है। महावीर स्वामी जो थे वो चौथे से सातवें में गए, ठीक है ना। तीर्थंकर होते हैं ना, वो वैसे संभवतः विनोद जी, ये क्या सभी तीर्थंकरों के लिए लागू है कि सबके लिए हाँ, तो वो चौथे से सातवें में जाते हैं। तो सब तीर्थंकरों के लिए या केवलियों के लिए भी? केवलियों के लिए नहीं, तीर्थंकर तीर्थंकरों के लिए। केवली तो कल को कोई भी श्रावक मान लो साधु बना, वो भी तो केवली बन सकता है ना। केवलियों के लिए नहीं, वो सिर्फ तीर्थंकरों के लिए। तो ये हो गया आपका परमत संयत, अपरमत संयत। उसके तो आप जब अपरमत संयत में होते हो तो आपके कितने आश्रम वहां पर ब्लॉक हो गए? मिथ्यात्व है क्या? दो हो गए। मिथ्यात्व है क्या? नहीं है। नहीं है। अव्रत है क्या? नहीं। प्रमाद है क्या? सातवें में नहीं है। हाँ, सातवें की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, नहीं है। तो सातवें में 3 आश्रम आपके ब्लॉक हो गए, बचे 2। तो अब आगे के जो गुणस्थान होंगे वो उन 2 पर चलेंगे। तो जो मोटे मोटे कसाय होते हैं, कसाय के कई तरीके, कई रूप होते हैं, उनकी बाद में चर्चा करेंगे। जो मोटे कसाय होते हैं, बादर का अर्थ होता है मोटा, जो स्थूल। सूक्ष्म का उल्टा है बादर, इसका अर्थ है स्थूल। जो स्थूल कसाय होते हैं, जैसे एकदम से दिखने वाला गुस्सा इत्यादि इत्यादि, वो जो है वो इस गुणस्थान में उससे निवृत्ति मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया निवृत्ति बादर गुणस्थान। उसके बाद वाला जो गुणस्थान है उसका नाम है अनिवृत्ति बादर। अनिवृत्ति बादर मतलब कि इसमें जो बहुत थोड़े से जो रह जाते हैं, जिससे जो निवृत्ति बादर में तो काफी सूक्ष्म, काफी स्थूल कसाय चले गए, और उसमें से भी जो अब जो थोड़े बहुत बच गए, एकदम से कम, बहुत हल्के रूप में जो बचे हैं, जिनकी अनिवृत्ति हुई है, उस दृष्टि से इसका नाम है अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। नेक्स्ट का फिर से चर्चा करेंगे और हम आगे भी, लेकिन अभी एक मोटे तौर पर समझ लेते हैं। तो निवृत्ति का उल्टा है अनिवृत्ति? हाँ, निवृत्ति का उल्टा। निवृत्ति मतलब कोई चीज से आप निवृत्त हो गए। हाँ, तो लेकिन वहां निवृत्त और अनिवृत्त करते उससे वापस जुड़ना हो गया। हाँ, उल्टा, वही मैं बोल रहा हूँ, उल्टा है। लेकिन अभी जैसा ऐसा है कि आपके मान लीजिए आपके 100 करोड़ का लोन था आपके सर पर, ठीक है, और आपने 99.5 लाख उसमें से 99.5 करोड़ चुका दिए, तो आप मोटा मोटी से निवृत्त हो गए। उसके बाद जो बचा है 50 लाख बचा है, उसमें से भी आपने 48 लाख और चुका दिए। अब जो 2 लाख बच गए उसकी अनिवृत्ति है। तो ये जो बच गए छोटे से, उसकी दृष्टि से अनिवृत्ति बोल रहा है, और वहां जो 99.5 आपने चुका दिए मोटा मोटी, उसकी दृष्टि से वो निवृत्ति बोल रहा है। क्लियर हो गई बात? मतलब वहाँ कषाय है ही है, थोड़ा तो है। थोड़ा तो है ही है ना, थोड़ा तो है ही है। वो तो इसके बाद वाले में भी है, इसके बाद वाले में भी है, लेकिन मोटे तौर पर जो है ओवरऑल बोलते हैं ना, वो आपने एक तरह से क्या हुआ, घर में बहुत कचरा था, आपने ऊपर से झाड़ू निकाल दिया एक बार का, वो निवृत्ति बादर हो गया। उसके बाद फिर से आपने और अच्छे से निकाला, तो वो अनिवृत्ति बादर हुआ। क्यों अनिवृत्ति बादर हुआ? क्योंकि वो अच्छे से निकालने के बाद भी थोड़े थोड़े कहीं कॉर्नर में रह गए। तो इसके बाद जो होता है, क्या बचता है कि उसके बाद सारे कसाय चले जाते हैं। कसाय 4 होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, और उसमें भी 4 में से 4 ग्रेडेशन है। बहुत हाई लेवल का, फिर उससे लोअर लेवल का, फिर उससे लोअर लेवल का, फिर एकदम से मामूली सा। तो इसकी भी चर्चा करेंगे, तो आज उसमें उलझना नहीं चाहता। तो जो लोभ होता है, संप्राय का अर्थ होता है लोभ, और सूक्ष्म का अर्थ बहुत कम। तो जो एकदम हल्का सा लोभ जो बचता है, वो 10वें गुणस्थान का काम हो गया। ये हो गया सूक्ष्म संप्राय, ठीक है। इसके बाद लोभ या मोह? हाँ,
शायद लोभ या मोह, मोह हो सकता है वो। नहीं नहीं नहीं, लोभ 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 लोभ, 100% लोभ। संप्राय का अर्थ है लोभ। इसमें बाकी 3 कसाय तो होते ही नहीं, एकदम ही खाली लोभ, मामूली सा संजलन लोभ होता है बस, उतना, उससे ज्यादा नहीं होता है इसमें। लोभ ही लास्ट में जाता है मतलब। हाँ हाँ, वो लास्ट में जाता ना। अब हाँ। 10वें से 11वें गुणस्थान, 11वां गुणस्थान क्या है? उपशांत मोह गुणस्थान। इसमें क्या होता है, आप ये समझो, उपशांत मोह और क्षीण मोह, ये जो 11 और 12 है, ये दोनों गुणस्थानों में कसाय एकदम नहीं है, दोनों में ही कसाय नहीं है। तो संवर की दृष्टि से आपने दोनों में अकसाय संवर आपका आ जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है वो मैं समझाऊंगा। तो एक में क्या है कि उपशांत मोह में मोह कर्म जो है उसका उपशम हुआ है, अर्थात वो आगे मैं इसकी परिभाषा भी करूंगा। तो एक बार पहले वो परिभाषाओं को देख लेते हैं, उसके बाद वापस इसमें आते हैं, ठीक है? तो यह एक बार ठीक है। उपशांत मोह अर्थात कर्म, आपने मोह कर्म का उपशम किया है। उपशम आप यहां पर यह समझ लो कि मैंने मोह कर्म को दबा के रखा है। बाद में इसकी टेक्निकल डिफिनेशन में भी हम जाएंगे। आपने दबा के रखा है, उसका असर नहीं हो रहा है। अब मोह कर्म के असर से आपको कसाय हो रहा था, चारित्र मोहनीय जो था उसके असर से आपको कसाय हो रहा था। अब अगर आपने उसको दबा के रखा है तो इसका मतलब कसाय नहीं होगा। कसाय नहीं है तो आप उपशांत मोह गुण, ये कसाय उपशम करके रखा है तो आप उपशांत मोह गुणस्थान। अब कसाय न होने के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो आपके मोह कर्म है ही नहीं। अब आप एक उदाहरण से समझें कि आपने लोन लिया है। अब लोन का आपने रिस्ट्रक्चरिंग करा लिया कि नेक्स्ट 3 महीने आप ईएमआई नहीं दे रहे हो। अब मैं अगर उस महीने में खड़े होकर आपका आउटफ्लो देखता हूं कि आपके कितने पैसे आउट लगने वाले हैं, तो आपका उस महीने में ईएमआई नहीं लगने वाला है। अब ईएमआई नहीं लगने के 2 कारण हो सकते थे। या तो आपने ईएमआई को उन 3 महीनों के लिए सप्रेस कर रखा है, या आपने लोन ही नहीं लिया तो ईएमआई होगी किस चीज की? तो अगर लोन ही नहीं लिया था अर्थात मोह कर्म है ही नहीं मेरे उदय में, कहां से आएगा? उदय में तो होगा तब ना आएगा। अगर मोह कर्म मतलब मोह कर्म मैंने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है, अगर मोह कर्म मैंने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है तो मैं आऊंगा क्षीण मोह गुण स्थान में। और अगर मोह कर्म को दबा के रखा है अर्थात जो हमने 3 महीने की ईएमआई रिस्ट्रक्चरिंग करा रखी है, तो हम आएंगे उपशांत मोह में। दोनों स्थितियों में कसाय नहीं है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। क्योंकि कसाय मोह कर्म के सत्ता में होने से नहीं आता है, मोह कर्म के उदय में आने से आता है। अगर हमने उदय में आने से उसे रोक दिया है तो हमें कसाय नहीं होगा। ये क्षीण मोह गुणस्थान के बाद आप देखो आता है सहयोगी केवली गुणस्थान। सहयोगी केवली, इसका भी अर्थ समझ देते हैं। सहयोगी अर्थात योग के साथ, अर्थात प्रवृत्ति है, एक्टिविटी है। तो सहयोगी केवली गुणस्थान, केवली अर्थात वो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अर्थात ज्ञानावर्णीय कर्म भी उनका पूर्ण रूप से क्षय हो गया, ज्ञान पर कोई आवरण नहीं रहा। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय तीनों कर्म का एक साथ क्षय इस गुणस्थान में हो जाता है। इस गुणस्थान की एंट्री तभी होती है जब आपका इन तीनों कर्मों का क्षय हो जाता है, ठीक है ना? तो अब जब महावीर भगवान केवली बने, तीर्थंकर बने, उसमें कौन से गुण स्थान में आए? 13वें गुण स्थान में आए, करेक्ट? क्या वो एक्टिविटी करते थे क्या उस समय? हाँ, क्या एक्टिविटी करते थे बताइए? जो भी चर्या जो भी रहती थी वो तो एक्टिविटी, योग तो रहते ही। कौन सा आप बताए तो सही है। अशुभ योग या शुभ योग? निरावध योग। अशुभ योग या शुभ योग? शुभ योग, शुभ योग। शुभ योग, कौन से शुभ योग? मन वचन का है पर एग्जैक्टली वही, वो आप उसको उलझा के बड़ा क्यों समझ रहे हैं? सिंपल सी बात है, प्रवचन दे रहे थे कि नहीं? आहार करते थे कि नहीं? चलते थे कि नहीं? उन्होंने तो दवाई भी लगाई थी। दवाई भी लगाई थी, बिजोरा पाक भी लिया था, किया था ना?
तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो ये सारी क्या थी, एक्टिविटी थी। ओके, तो ओके नाउ एक चीज बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन उसमें हम कई बार चक्कर खाते हैं, वो समझने की है कि प्रवृत्ति शुभ और अशुभ कैसे होती है। प्रवृत्ति शुभ और अशुभ कैसे होती है? जहां पर मोह कर्म का संयोग मिलता है वो प्रवृत्ति अशुभ हो जाती है, और जहां मोह कर्म का संयोग नहीं मिलता है वो प्रवृत्ति शुभ रहती है। तो 13वें गुणस्थान में मोह कर्म है ही नहीं, ठीक है ना, है ही नहीं। जब है ही नहीं तो आप कभी भी जो है इसमें अशुभ प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। ओके, और 14वें गुणस्थान में क्या होता है कि अयोगी केवली, अर्थात उसमें योग भी छूट जाता है। 14वें गुणस्थान क्या ऐसा कह सकते हैं कि वो सिद्धों का गुणस्थान, ऐसा कह सकते हैं क्या? हाँ, वो नहीं बीच वाली स्थिति। सर, सिद्ध तो आयुष्य कर्म के बाद बनते हैं ना। हाँ, सिद्धत्व तो आयुष्य कर्म पूर्ण होने के बाद होता है ना। आफ्टर ठीक है। नहीं, मैंने तो प्रश्न पूछा है, आप उत्तर दीजिए। तो बहुत ही छोटा समय होता होगा सर, एकदम। हाँ, अयोगी का समय मेरे ख्याल से बहुत अंतर्मुहूर्त है, उससे भी कम हो सकता है। अंतर्मुहूर्त नहीं, 5 हर्ष अक्षर, अच्छा। आ री री उ, राइट। तो ये ए ई आ, ऐसे ए ई उ री री, ऐसे 5 हर्ष अक्षर, 5 हर्ष अक्षर बोलने में जितना समय लगता है सिर्फ उतना ही कालमान रहता है, और उसके बाद निर्वाण प्राप्ति हो जाती है। तो 14वें गुणस्थान तक भी, 14वें गुणस्थान में ओके, अब देखें कि 1 से 11 गुणस्थान तक कितने कर्म होते हैं? लोगों के जो भी 1 से 8वें गुण, 1 से 11वें गुणस्थान में उसके कितने कर्म रहेंगे? सारे कर्म, सारे कर्म है, राइट, सारे कर्म, 8 कर्म रहेंगे। 8 कर्म है, ठीक है ना। ओके, 11वें में भी ये देखो, उदय रूप में नहीं है मोह कर्म, लेकिन है सत्ता में तो है, असर नहीं दिखा रहा लेकिन है, तो 8 कर्म है। ओके, 12वें गुणस्थान में कितने कर्म है? 12वें में 1 चला गया, मोह कम हो जाएगा सर। मोह कम हाँ, हो गया। मोह कम, तो 7 है, बाकी के 7। 7। 13वें गुणस्थान में कितने कर्म है? 3 और कम, बचेड़ा 3 और कम हो गए। 4। और 14वें के एंड में ये चारों जाएंगे, ठीक है ना। एक साथ जाएंगे सर? हाँ, एक साथ ही जाएंगे, ओके। क्योंकि ये भवग्राही है, जब तक भव रहेगा चारों को एक साथ रहना ही पड़ेगा। सर केवली के तो 4 ही कर्म होते हैं ना। हाँ, तो वो इसलिए वो 13वें गुणस्थान में है ना। हाँ, तो 4 ही है तो। हाँ, 4 ही है, वो चारों जाएंगे एक साथ। आफ्टर द 14th नो। हाँ, ऑल 4 विल गेट ओवर आफ्टर द 14th गुणस्थान। करेक्ट। तो 13वें 14वें में 4 है, 4 रहेगा। हाँ, 12वें में 7 है, ठीक है ना। ये 10वें में 11वें को वीतराग बोल सकते हैं ना। हाँ, अब आता है वीतराग किसे कहते हैं। पहले ये समझो, आप कह सकते हैं कि नहीं ये पता नहीं, पहले ये एस्टेब्लिश कर लेते हैं वीतराग कहते हैं किसे कहते हैं वीतराग? जो मोह छोड़ दी, मोह नहीं है, नहीं, राग द्वेष की प्रवृत्ति को। राग द्वेष नहीं, प्रवृत्ति नहीं, राग द्वेष नहीं है। हाँ, अर्थात कसाय नहीं है, कसाय, ठीक है ना। अब कसाय 11वें गुणस्थान में कसाय है क्या? 11वें में मोहनीय कर्म है तो है। नहीं, मोहनीय कर्म है, उदय में नहीं है। मैं वही बताया पहले। हाँ, कि उदय में नहीं, मोहनीय शांत है। कर्म अगर उदय में आएगा तभी कसाय है, मोहनीय कर्म होने मात्र से कसाय नहीं होता। उसमें मोहनीय कर्म शांत है, एकदम शांत है, उपशांत है, राइट। इसका अर्थ क्या हुआ? 11वां गुणस्थान है, उसमें कसाय है या नहीं? फिर से वही आता हूं मैं प्रश्न में, कसाय नहीं है। प्रकाश जी ओके? जी सर। जब कसाय नहीं है वो वीतरागता का गुणस्थान है, तो 11वां गुणस्थान भी वीतरागता का है, 12वां भी वीतरागता का है, 13वां 14वां भी वीतरागता का। तो ये 4 गुणस्थान, अंतिम के 4 गुणस्थान वीतरागता के हैं। क्लियर?
यस नो? ओके। ओके। अब प्रश्न उठता है, क्या हम 11वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। अशोक जी बताएं क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज वो सर वो तो उपशम है ना, जैसे दबाया हुआ, अगर वो तो हाँ। खाली वो पीरियड तक ही रहता है, लिमिटेड हाँ, पीरियड तक। तो अब 6 कर देंगे उसके बाद। नहीं, उसको नीचे आना ही पड़ेगा। क्यों छह नीचे करने आना? के लिए उदय में आना पड़ेगा ना। हाँ, ये बात हुई। 6 करने के लिए उदय में आना पड़ेगा, और जैसे ही उदय में आए तो मतलब क्या हुआ, लोन आप बोले रिस्ट्रक्चर्ड लोन चुका देंगे, लोन चुकाने के लिए फिर से वो लोन का ईएमआई का प्रभाव आ गया। ईएमआई का प्रभाव आना मतलब कसाय आना, एक ही बात हो गई ना। इसका मतलब आपको कसाय आ गया, जैसे ही मोह क्रम उदय में आएगा कसाई हो गया। आप जैसे ही कसाई हो गए, सह कसाय होने का अर्थ क्या हुआ कि आप 11वें गुणस्थान में तो नहीं रह सकते। 11वें तो कसाईहीनता का गुणस्थान था, अकसाय गुणस्थान था। तो जैसे ही कसाय हुआ, आप कहीं भी जाओ, नीचे कहीं भी जाओ, 9, 8, 7 जहां भी जाओगे, लेकिन कहीं तो जाना पड़ेगा नीचे। तो इसलिए 11वें गुणस्थान से जो आया हुआ है वो डायरेक्ट 12 में नहीं जा सकता। तो 12 में कहां से जाएगा? 10 से जाएगा, 10 से डायरेक्ट 12 जाएगा। अगर 11 में आ गया मतलब डेड एंड है। और 11वें की स्थिति 11 से वापस पीछे लौटेगा, लौटना ही पड़ेगा ना, वही मैं समझाया। कंपल्सरी है। क्यों लौटना पड़ेगा वो समझाया मैंने अभी, राइट? जी जी। ओके। तो 11वें से वापस पीछे जाना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। नीचे कहां तक जाएगा सर? हैं? नीचे कहां तक जाएगा? गुरुदेव तुलसी की एक ढाल है, कैया ने तो आ जावे पहलो गुण ठाणो, रागिरी बैक टू स्क्वायर वन क्या? बैक, यस, बैक टू स्क्वायर वन भी नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आपसे पूछता हूं। ये जा सकता है, कहीं भी पहले तक भी जा सकता है, लेकिन फिर भी बैक टू स्क्वायर वन नहीं है। क्यों? तो में तो 5वें अगर गुणस्थान। सम्यक दृष्टि है तो ऊपर रहेगा, नहीं, अगर कोई मिथ्या जरूरी दृष्टि नहीं आ है। गई। नहीं, वो मिथ्या दृष्टि भी आ सकता है, सम्यक दृष्टि हो जरूरी थोड़ी है, पहले तक भी जा सकता है। फिर हाँ, भी जा सकता है, करेक्ट। हाँ, फिर भी बैक टू स्क्वायर वन नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक बार सम्यक आ गया तो फिर उसको हाँ, अगर आप सदा से मिथ्यात्वी थे तो आपके मोक्ष धाम का रिजर्वेशन नहीं था। एक बार सम्यक्ति बन गया, आपके मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया, वापस गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस आएगा। ठीक है ना? क्लियर? ओके। सर वो तो 10 जाने की भी, 11 जाने की भी जरूरत नहीं, वो 6, 7 कभी भी कहीं भी हो हाँ, सकती है। कहीं से भी आप 4 में भी आ गए एक बार तो बस है, 6, 7 की भी जरूरत नहीं। 4 में भी आके वापस 1 में गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस आप मोक्ष तो पक्का है। ठीक है ना? तो मोक्ष तो पक्का है, एक बार 4 में आ गए तो जो शुद्ध श्रावक हैं उन सभी श्रावकों का मोक्ष पक्का है, क्योंकि शुद्ध श्रावक कहाँ है? 5वें गुणस्थान में, मतलब ऑलरेडी सम्यक्त्वी है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपको सहयोगी केवली गुणस्थान और अयोगी केवली गुणस्थान। और इसके बाद हमने वो भी चर्चा कर ली कि उपशांत मोह से नीचे जाना ही पड़ेगा। ठीक है? अब जो लास्ट बात आज समझ लें, उसके बाद सिर्फ प्रश्न उत्तर में लगाएंगे हम। कर्मों का जो ये अवस्थाएं, उदय, क्षय, क्षयोपशम और उपशम, इन 4 को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो उसके बाद जो है हम भावों की बात अगले क्लास में चर्चा करेंगे और गुणस्थान से उसको जोड़ने की भी कोशिश करेंगे। उदय जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रदेशोदय, एक होता है विपाकोदय। अब प्रदेशोदय का अर्थ क्या हुआ कि आत्म प्रदेशों में ही उदय, और विपाकोदय का अर्थ, विपाक का अर्थ होता है फल। तो विपाकोदय क्या होता है? ऐसा उदय जो आपको फल दे, और प्रदेशोदय ऐसा उदय जो आत्म प्रदेशों में हो गया, उसका आपको कोई आत्म प्रदेश में वो कर्म झड़ गए लेकिन आपको कोई उसका फल नहीं मिला, आप पर उसका असर नहीं हुआ, तो वो हो गया प्रदेशोदय। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रदेशोदय में शुभ कर्मों का भी होता है क्या?
जैसे अशुभ कर्मों का वहाँ प्रदेशों में जड़ गए। चेक करके बताता हूँ, मेरे ख्याल में तो ऐसे कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है प्रोविजन की नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। ये नहीं 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 सॉरी, ये मैं देख के बताता हूँ। ओके सर, ओके। होगा, शुभ और शुभ दोनों होने चाहिए। नहीं नहीं होना चाहिए। नहीं, क्योंकि सर कभी शुभ कर्म है और कोई अपना कोई दूसरा मतलब योग बना है आयुष्य कर्म का, तो वो शुभ कर्म भी चले जाएंगे ना उधर। हाँ? शुभ कर्म भी तो उधर भोग्य भोग्य में काम वो प्रदेशोदय में आएगा नहीं ना, आयुष्य कर्म प्रदेशोदय में नहीं आएगा ना। आयुष्य तो आपको not आयुष्य दे रहा है, विपाकोदय ही होगा। नहीं सर, अगर कोई दूसरा आयुष्य कर्म दूसरा बैठ गया जिसमें वो भोगने का नहीं, जैसे त्रियांश या मनुष्य के बदले त्रियांश चला गया, त्रियांश में नहीं वो नहीं, मेरे ख्याल से जो प्रदेशोदय है वो सिर्फ घाती कर्मों का ही होगा। एक बार मैं फिर चेक करके बताता हूँ। अशुभ कर्मों का ही होता है अशुभ कर्म वो घाती कर्मों का ही होगा। अशुभ में भी जैसे जो अघाती कर्म है उनका नहीं होगा मेरे ख्याल से, सिर्फ घाती कर्मों का ही प्रदेशोदय होगा शायद, संभवतया। मैं चेक करके फिर बताता हूँ आपको अगली क्लास में, लेकिन संभवतया ये सिर्फ अघाती कर्मों का ही। किसी को कंफर्म है तो कंफर्म कर दे, नहीं है कंफर्म है तो नेक्स्ट टाइम देख के बताएंगे, गलत जानकारी लेके नहीं जाएंगे। अगर किसी को कंफर्म है तो बताएं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कंफर्म कर लेंगे। संभवतया ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। ये हो गए दो प्रकार के उदय। फिर उपशम। उपशम किसे कहते हैं? ऐसी स्थिति जिसमें मोह कर्म का सर्वथा अनुदय रहता है, माना मोह कर्म एकदम भी उदय में नहीं रहता है, उसे कहते हैं हम उपशम। उपशम काल में मोह कर्म प्रभावहीन हो जाता है, जैसा हमने 11वें गुणस्थान की स्थिति में आपको बताया। लेकिन एक मुहूर्त के अंदर यह स्थिति बदल जाती है, एक मुहूर्त से ज्यादा उपशम नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखनी, एक मुहूर्त के अंदर अंदर, ठीक है। तो सर क्या 10वें गुणस्थान में भी फिर वही समय सीमा एक मूर्ति होगी? उनकी समय सीमा तो कम ही होती है, लेकिन वो मैं अभी स्थिति की सारे गुण स्थानों की स्थिति की चर्चा करेंगे तो एक टेबल बना के दिखा दूंगा। ओके। हाँ, वो टेबल भी बना दूंगा मैं। तो यह 10वें 11वें का एक अंतर मुहूर्त ही है समय, 10वां 9वां 10वां 11वां 12वां। वो वही बोल रहा हूँ, काफी की ऐसी है, एक की नहीं है वो, इसीलिए वो 7 में से लेके अंतर मूर्ति 7 एकदम एग्जैक्टली 7। फिर आप 12वें तक ऐसे ही, वो अलग हो जाता है। 13वें में तो बहुत बड़ी हो सकती है ऋषभ देव। वही 7 से 12 तक अंतर मुहूर्त है, 7 से 12 तक। और तीसरे में ये अंतर मुहूर्त वाला वो एक टेबल बना के सबकी क्लेरिफाई कर लेंगे, ठीक है ना। ओके। फिर तीसरा आता है 6, जहां पर किसी कर्म का पूर्ण रूप से विलय हो गया, मैं बचा ही नहीं, वो हो गया 6। और क्षयोपशम जो होता है, घाती कर्मों का उदय चालू रहता है, प्रति क्षण हमारे कर्म का उदय वेदन और क्षय होता रहता है। तो क्षयोपशम में क्या होता है, आगामी काल में उदय में आने वाली घाती कर्म प्रकृतियों का उपशम होता है। जो आने वाले, जस्ट आने वाले हैं, उनका उपशम हो जाता है। और उपशम किस रूप में होता है? विपाक रूप में उनका उदय नहीं होता है। प्रदेशोदय होता है, विपाक रूप में उनका उदय नहीं। ये यहाँ पर ये उपशम से एक चीज समझने की है, थोड़ा अंतर क्या है टेक्निकली। यह अंतर यह है कि उपशम में मोह कर्म जो है उसका प्रदेशोदय और विपाकोदय दोनों ही नहीं होता है, जबकि इसमें आपके जो घाती कर्म है उनका प्रदेशोदय होता है पर विपाकोदय नहीं होता है। इस तरह उनके कर्म का प्रभाव जो है वो आप पर कम हो जाता है। इस स्थिति का नाम है क्षयोपशम। और मान क्षयोपशम इटसेल्फ एक बड़ा टॉपिक है, तो हम कभी और विस्तृत में चले जाएंगे, लेकिन अभी आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये 4 जो है ये मोटे तौर पर अगर हम समझ सकते हैं तो हम गुणस्थानों में देख सकते हैं कहाँ क्या है। और अगले क्लास में हम ये 4 के रिलेट करते हुए आत्मा के भाव के बारे में भी बात करेंगे। आज जो है इस क्रम को इतना ही रखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्नोत्तर, माँ प्रज्ञा जी की वाणी को पढ़ने के बाद हम प्रश्नोत्तर में चले जाएंगे, ताकि हम सब आपको भी वीडियो पर सबको देख सकें। तो सभी इस बात से सहमत है ना माँ प्रज्ञा जी की? सिद्धांत जब स्वयं के जीवन में उतरता है
तभी वो दूसरों को बदलने में सक्षम हो पाते बदलता है ना सर, हैं। जब सिद्धांत जीवन में उतरता है तो पहले स्वयं बदलता है। हाँ, वो तो स्वयं तो है ही है। तभी ये संभवतः गुरुदेव ने उन लोगों को लक्ष्य करके लिखी है जो दूसरों को तो बदलना चाहते हैं, दूसरों को चाहते हैं कि सिद्धांत फॉलो करें, लेकिन खुद नहीं करते हैं। उनको लक्ष्य करके ये बात उन्होंने संभवतः लिखी है। तो चलिए अब जो है हम लोग भी जो है प्रेजेंटेशन को स्टॉप करके आपसे साक्षात हुआ जाए। हमारे जैसा प्लास्टिक नहीं है तुम्हारे पास? ये वो रहा प्लास्टिक। सरवन जी म्यूट योरसेल्फ। निर्मल जी आप म्यूट है। हाँ, किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैंने कहा था कि जिनके भी पॉसिबल है वीडियो ऑन कर लें और प्रश्न पूछें, या कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सर अभवी 3 के ऊपर नहीं जा सकता ना सर? अभवी हाँ 3 के ऊपर, हाँ ये आपका स्टेटमेंट अगर आप बोले एक ऑडिटर की दृष्टि से बोले तो सही है, लेकिन आपने जिस भावना से कहा है उस भावना से सही नहीं है। अच्छा तो 3 के, तो आप अगर मान लीजिए आपने कहा 3 के ऊपर नहीं जा सकता, सही है, तो मैं बोलूंगा वो 6 के ऊपर नहीं जा सकता, वो भी सही है ना। जब 3 के ऊपर नहीं जा सकता 6 के कैसे जाएगा? सही है। वो 12 के ऊपर भी नहीं जा सकता, वो भी सही है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो 1 के ऊपर नहीं जा सकता। अच्छा अभवी जो है वो हमेशा पहले गुणस्थान में ही रहेगा, सेकंड थर्ड भी नहीं जाएगा। नहीं। सेकंड में तो बाद में बात करेंगे, सेकंड में तो जा ही नहीं सकता जो फोर्थ में नहीं जाता है। वो तो फोर्थ से गिरने की स्थिति है सेकंड तो वो इसकी चर्चा आज हमने नहीं की है, तो उसकी बात नहीं करेंगे आज। लेकिन ये बात आपकी ऑडिट की दृष्टि से सही थी कि तीसरे के ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन जैन धर्म के सही बात मायने में आपका जो प्रश्न का आपका जो सही भाव था उस दृष्टि से वो उत्तर गलत था, और उसका होगा पहले से ऊपर नहीं जा सकता। और किसी को कोई प्रश्न? निर्विकार अवस्था के अंदर भी प्रमाद रहता है? ऐसा है कि आप कुछ भी रहे, प्रमाद की अवस्था जो है वो अप्रमाद की अवस्था आपको एक मुहूर्त से ज्यादा टिकती नहीं है, एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा टिकती नहीं है। कोई न कोई कारण से आपको वो प्रमत हो ही जाते हैं। वो ऐसा नहीं हो आप लगातार स्विच करते रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो आप फिर एक बार फिर से प्रमादी बन गए तो प्रमादी रहोगे, ऐसा नहीं है। प्रमाद अप्रमाद इनकी स्थिति में जो है हम ऐसा ये चेंज होती रह सकती। और किसी को कोई प्रश्न? अब जो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं उनसे फिर मैं पूछना शुरू करूंगा। संभवतः वही एकमात्र रास्ता है, राइट? सारे में मतलब कोई ऐसा है ना कि 7th के ऊपर कोई नहीं जा सकता, ऐसा सही है? सारे में 7th के ऊपर कोई नहीं जा सकता, ऐसा पढ़ा था। हाँ ठीक है, वो सब एडवांस लेवल की बात आज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने भी आज नहीं पढ़ा ना, इतना ही पढ़ा है, तो इसके आगे की बात क्यों करें। आज जितनी आज का बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल के गुणस्थान में रखते हैं। उसके बाद की बात चर्चा वो जब उसकी बात करेंगे तब करेंगे, वो सारी चर्चा करेंगे। क्योंकि पहले हमने आरे की भी बात नहीं की, आरा किसे कहते हैं, हमने वो सब काफी चीजें जो है, तो जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो कंफ्यूज होंगे ना। सर किसी का गुणस्थान और भाग्य में कोई लिंक है?
हाँ? किसी का गुणस्थान और भाग्य, किसी का भाग्य, उसी में कोई लिंक है क्या? ऐसा है कि भाग्य किसे कहते हैं? क्या है आज आपका भाग्य क्या है? मेरा कर्म। आपके पहले के कर्म आज का भाग्य है, बरोबर। तो ऑब्वियसली लिंक तो है। अच्छा, डायरेक्ट ना हो उस हिसाब से तो लिंक है ही ना, उसके हिसाब से, कर्म के हिसाब से। क्योंकि कर्म के हिसाब से आपके गुणस्थान भी तो होते ही है ना। तो है भी और नहीं भी आपके कर्म, मान लो आप है और उसके बाद आप जो है आपका भाग्य जो कल के कर्म तो आज का भाग्य है, लेकिन उसके साथ साथ पुरुषार्थ भी जुड़ा हुआ है। कैसे पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है? क्योंकि आपके कोई भी पुराने कर्म आपको व्रत लेने और ना लेने के लिए, न तो ना लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं, ना व्रत लेने के लिए बाध्य कर सकते हैं। ये आपका आज का निर्णय है। तो अगर आप सिर्फ पुराने कर्मों से चलेंगे और तो आप कुछ लिमिटेड आपका, ठीक है, आपको उसको सहयोग मिलेगा, लेकिन आज भी आपको कुछ करना पड़ेगा गुणस्थान में आगे बढ़ने के लिए। तो यह जो है आपके पुरुषार्थ और कर्म का सम्मिलित रूप बोल सकते हैं। क्योंकि व्रत तो कोई किसी भी कर्म के उदय से नहीं होता है, न किसी के क्षयपशम से होता है। व्रत तो आपको लेना है, ठीक है ना? यस। और किसी को कोई प्रश्न? व्रत लेने में कर्मों का उदय का कुछ निमित्त बनता है? हाँ, व्रत लेने में कर्मों के उदय होने का कुछ निमित्त बनता है क्या? संभवतः या नहीं, पुरुषार्थ ही निमित्त बनेगा मेरे ख्याल से। जैसे आपका शुभ कर्मों का उदय हुआ और आपने उस समय शुभ कर्मों का उदय होने के बाद तो काफी लोग तो है, जब मान लीजिए आप मेरे शुभ कर्म का उदय हुआ और मैं तो फिर वो ऐसा पार्टी देने लग जाऊं तो वो भी हो सकता है। हाँ, तो फिर वो तो इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे पार्टी देनी थी या व्रत करना था, वो तो मेरे पर निर्भर किया। वो मेरे कर्मों, वो तो कर्म के प्रभाव से आज क्या हुआ, आज मुझे जो मिला, मान लीजिए मुझे कुछ बहुत ही अद्भुत पौद्गलिक प्राप्ति हुई, भौतिक प्राप्ति हुई, वो उन कर्मों के, शुभ कर्मों के उदय से हो सकता है। तो उसके लिए भी तो मेहनत जरूरी होगी ना सर। वो तो मैंने कर ली ना, मैंने वो तो पूर्व में वो करनी नहीं थी मेहनत, तो वो तो हो गई, वो करनी नहीं थी। किस लिए नहीं करनी थी? इस भाव से नहीं करनी थी कि मुझे पौद्गलिक प्राप्ति हो। मैंने तो गेहूं के लिए ही खेती की थी, भूसे के लिए नहीं की थी, लेकिन धान के साथ भूसा तो होगा। अब है उसमें लटक के रहूं तो बेवकूफ, और उसको निर्विकार भाव से, उदासीन भाव से जो भी आया है उसे अगर देखता हूं तो मेरे को उस पुण्य, जो पुण्य का लाभ मिला था, उससे आगे के अशुभ कर्मों का बंधन नहीं होगा। पुण्य की वांछा करना जो है वो अशुभ कर्मों के बंधन का कारण है। तो आप ये समझो किसी भी पुण्य के उदय के कारण मैं ये कर रहा हूं, या हो सकता है मुझे कुछ इसका मैं सातावेदनीय क्रम का तपस्या के दौरान उदय है, हो सकता है मेरी तपस्या अच्छे से हो जाए, लेकिन तपस्या करने की प्रेरणा या ना प्रेरणा वो तो अंतर आत्मा से प्रेरित होगी, वो किसी कर्मों का प्रभाव नहीं है मेरे ख्याल से। संभव है कहीं अंतराय कर्म कहीं आ सकता है क्या? हाँ, अंतराय कर्म कहीं बाधा आ सकता है व्रत लेने में भी? आ सकता है, आ सकता है। बट अंतराय भी आए, कुछ भी आए, आप अल्टीमेटली आप उसको ओवरकम कर सकते हो कि नहीं, वो आप पर निर्भर करता है ना। फिर से अंतराय आया, किसी ने आपको जबरदस्ती खाना खिलाने की भी कोशिश की तपस्या के दौरान, अब आपने उस पर क्या रिएक्ट किया वो आप पर निर्भर करता है ना। तो व्रत लेते हैं तो खाली दो ही, मतलब दो कषाय छूटते हैं, बाकी सब कषाय अपने आत्मा के डिपेंड होके वैसे छूटते हैं। बाकी सब व्रत लेते हैं तो नहीं है। आप जो है
अप्रमत्त रहने के प्रयास कर सकते हैं, आप अकसाई रहने का भी प्रयास कर सकते हो। ऐसा ऐसा नहीं है ना कि उसमें आपको आप ऐसी कुछ जैसे प्रवृत्ति करो जिससे आपके कसायों में कमी हो, आप ऐसा तो कर ही सकते हो ना। तो आप लगातार उसकी साधना करोगे तो उस पर भी असर पड़ेगा। ओके। आप क्रोध ना रहने की प्रवृत्ति को विकसित करो, तो उसका संभव है ना वो भी, प्रयत्न किया जा सकता है। हाँ सर लेकिन संसार में रहकर जैसे भगवान महावीर से भी नहीं हुआ, उन्होंने बोला भाई संसार में रहकर मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वेरी डिफिकल्ट इट बिकम्स। नहीं, भगवान महावीर से जितना हुआ उतना, उससे आप 5% भी कर लो तो फिर कुछ जरूरत ही नहीं है। नहीं लेकिन मतलब उसका नहीं बेसिक क्या था भाई, संसार में रहकर कुछ भी करना इतना इजी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। भगवान महावीर तो बाय द वे, भगवान महावीर घर में रह के भी मोक्ष जा सकते थे। उन्होंने उनकी साधना तो बहुत उत्कृष्ट दर्जे की थी। उन्होंने क्यों जो है साधना का पथ स्वीकार किया, क्योंकि उनके हिसाब से जो साधारण आदमी है वो घर में रह करके घर से निर्लिप्त नहीं रह पाएगा। वो तो घर में रहते हुए भी घर से उनको वो लेना देना ही नहीं था, तो वो वहां से भी मोक्ष जा सकते थे। अब आप बोल रहे हो तो अपना राज दरबार से भरत जी और अगले 8 केवली संभवतः वहां से मोक्ष चले गए राजमहल में रहते हुए, तो ये तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो साधारण आदमी है उसे वहां रहते हुए, अब बोल सकता है भैया कोई आदमी है वो पब में सर्विस करके भी हो सकता है कि प्योर वेजिटेरियन है और टच भी नहीं करता है किसी अल्कोहल को, लेकिन एक साधारण आदमी वहां पर जाकर के उसमें उसकी प्रवृत्ति में प्रकृति में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि तुम उसको अवॉइड करो उस एरिया। तो उस दृष्टि से महावीर स्वामी ने जो है, अगर मान लो हमारे सामने दिखे ही नहीं तो टेम्पटेशन भी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि सब आदमी के लिए घर में रह करके साधना करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए जो है साधुओं के सानिध्य में रह करके जो है वो आपको साधना करने में आसानी रहेगी। उन्होंने तो और भी कहा था, एकल विहारी भी संत थे जो अकेले ही चलते थे, अकेले साधना करते थे, वो भी उन्होंने कहा कि भाई सबके लिए संभव नहीं हो सकता है, तो इसलिए जो है वो संघवासी हो गए, तो संघ में रहकर के साधना आसान हो गई। संघ में भी अभी 50 साल के बाद दीक्षा नहीं है सर, तो उधर भी नहीं हो। हाँ, संघ में भी 50 साल के बाद दीक्षा नहीं, वो ये सब तो समसामयिक नियम है, ये तो नियम पहले भी नहीं थे, और कई संघ में आज भी हो सकते नहीं है। संघ से अर्थ मेरा ये नहीं है कि सिर्फ आज की हमारे संघ की जो तेरापंथ की जो नियमावली है उसकी बात नहीं है, वो बात नहीं। तो बात है कि जो महावीर स्वामी के समय से चली आ रही थी व्यवस्था, उसकी जानकारी में दे रहा हूँ। उत्कट भाव जैसी है दीक्षा, गुरु की इच्छा है, गुरु की मर्जी है। हाँ, तो ठीक है, आज का समय समाप्त हुआ। अगर और किसी को कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं, अन्यथा आज की जो है यहीं पर रखते हैं। ओके, तो ठीक है, सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज की कृतज्ञ